जी, ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है कामाख्या देवी की इस नगरी में, आसाम, गुवाहाटी में। यहाँ श्री परशुराम भवन सेवा सदन के अध्यक्ष पंडित अंकित पारीक जी एक ऐसे जुझारू सक्रिय समाज सेवी, इनके दिमाग की विशेष उपज कि समाज को हम कैसे संगठित करें, वरिष्ठों को कैसे आगे उत्थान में लाएं, विचार इनके परिचय के साथ। जी, स्वागत है आपका अंकित पारीक जी, ब्राह्मण कुल संदेश की विशेष चर्चा में अरुणाचल प्रदेश तक। वहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन होगा, उसी सिलसिले में आपके बीच में प्रवास हुआ है और आपसे मुलाकात हुई है। जो आपने ब्राह्मण कुल टीम की संदेश की टीम के लिए जो भी आपने सहयोग प्राथमिकता दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। जय परशुराम, सभी को मेरा नमस्कार। रामवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे बीच आए, हमारा आदर सत्कार किया, हमें इतना प्यार दिया। मैं विप्र युवा आसाम का अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के जरिए जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, उन सबको संगठन में इकट्ठा होकर साथ मिलकर समाज कल्याण में काम करना चाहिए। जैसे कि हम अभी ये परशुराम सेवा सदन है, इस में सुबह हम योगा क्लासेस चलाते हैं, शाम को बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस का बंदोबस्त कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं और नीचे स्पोर्ट्स रूम भी बना रखा है हम लोगों ने। हम हर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे हम यूथ को, लेडीज़ को, महिलाओं को और बुजुर्गों को अपने साथ एकत्रित करके समाज कल्याण में काम कर सकें। जैसा कि अभी आपने दिनेश जी को देखा और हमारे सीनियर दीपक जी को देखा, सब सीनियर्स हमारे इतने प्यार मोहब्बत से हमारा इतना सहयोग करते हैं कि हम समाज कल्याण में, समाज ध्यान में इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अर्थ के बिना कोई काम नहीं होता। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो भी श्रेष्ठ जन है, वो अर्थ, तन, मन, धन से सब हम युवाओं को सफल बनने में, आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। जी, पारीक जी, आपके आसाम क्या है कि पूरे भारत में ही कुछ समस्याएं आती हैं जो बच्चों की शादियां समय पे नहीं हो पाती हैं। समय पे क्यों नहीं हो पाती हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं, अब कुछ परिवार ऐसे हैं शहरों में रहते हैं, तो अपने जो रिश्ते करने हैं जहां उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते, उनकी पहल जो किस तरह से की जाए उसके बारे में। क्या आप रिश्तों के लिए भी आप अपना कोई स्कीम आगे बना रहे हैं कि जो महीने का एक दिन दें, जिससे कि लोग आएँ, अपना बायोडाटा दें और एक दूसरे से मिलें और रिश्ते ही रिश्ते में अपने घर बसाएं? क्या इस पर कोई विचार है? जी। जय परशुराम। इस पे रामवीर जी, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है हमारे संगठन में कि जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल गया है। लोग दूसरे समाज में, दूसरे जात में और दूसरे धर्मों में ब्याह कर रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए और ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके अच्छे से चलाने के लिए और रिश्तों की साठगांठ घटाने के लिए हम एक ये कदम लेने की सोच रहे हैं कि महीने में एक दिन ये परशुराम सेवा सदन में हम फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और नए युवक का और युवती के हम लोग बायोडाटा लेके उनको आपस में हम लोग मेल मिलाव का एक प्रस्ताव सुझाव करने का जी। विचार कर रहे हैं। जो आपने बताया कि आज जो है कन्वर्सेशन चल रहा है, दूसरी जाति में जा रहे हैं, इसका भी कुछ अभिभावक जो हैं उसके दोषी हो रहे हैं। क्यों? कि उन्हें कैरियर के लिए, अन्य चीज़ के लिए, बच्चा कोई भी है शादी के बाद भी कैरियर बना सकता है, ज़रूरी नहीं है शादी के बाद नहीं बनाता है। फिर वहाँ कुछ ये रहता है कि हाइट कम है तो हाइट के ऊपर इशू लेके चलते हैं, और कुछ ये है कि स्टेटस के ऊपर लेके इशू चलते हैं। कुछ ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल बहू चाहिए, घर में जॉब वाली चाहिए। तो अगर इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो शायद इस पर भी कुछ विचार डालेंगे। आप युवा हैं, परिवारों के हिसाब से ही बात कुछ कहेंगे। ये आज के टाइम जो माइंडसेट चला हुआ है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि हम समाज को छोड़ के दूसरे धर्म में या जात में किसी में भी अगर कोई भी रीज़न से शादी करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इसका उन्हें खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए समाज की तरफ से भी, क्योंकि ये बहुत ही गलत कदम है। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी को सुख सुविधा देख के आप शादी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका एक गलत ही प्रकोप मिलेगा। जी, धन्यवाद आपकी बात के लिए। जी दर्शकों, इनका सीधा कहना है कि आप अपने बच्चों के लिए समय पे देखिएगा। जो दूसरी जात के अंदर पहुंचते हैं, सुख सुविधा देखते हैं, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें और उनके समय पर अपना सामर्थ्य बनाए रखें, बच्चों की बात को लेके चलें। जी धन्यवाद। अगले विचारों के लिए अगली टीम में फिर मिलते हैं।
दिल्ली से चलकर ब्राह्मण को संदेश की टीम ने भगवान परशुराम की महिमा के गुणगान की मुहिम में छत्रवाड़ी गुवाहाटी की गौशाला मंदिर में अखंड पाठ कर रहे ब्राह्मणों को भगवान परशुराम की स्तुति आरती चालीसा पुस्तक भेंट की।